वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग टू एवरीवन। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी वॉइस आ रही है? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? यस, आई एम क्वाइट इम्प्रूविंग गाइस। पहले से बहुत बेहतर, बट नॉट 100% क्योर, है ना। इट मे टेक सम टाइम, बट स्टिल बेटर देन बिफोर। आप लोग की दुआओं का असर। काफी टाइम से, मतलब एक दो दिन से मुझे लग तो रहा था, है ना, बोलने में हल्की सी प्रॉब्लम लग रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। जनरली लेक्चर लेते हैं तो मालूम चल जाता है ना। टायर्डनेस सी आ रही थी, और प्रीवियस सेशन में मैंने ये फील भी किया था, लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर किया, है ना। फाइनली उसका रिजल्ट ये आया। चलिए, क्या वॉइस क्लियर है? सही से आ रही है समझ में? थोड़ी सी भारी लग रही होगी, लेकिन आप समझ जाएंगे। एक बार कैंडिडेट्स कनेक्ट हो जाए सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो हम लोग दोस्तों जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे वो टॉपिक था हमारा आईओटी। और आईओटी पे बिल्कुल हम लोग ने डिस्कशन किया है। हम लोग ने आईओटी पर ये बातें जरूर करी हैं कि आईओटी में सेंसर क्या होता है, एक्चुएटर क्या होता है, गेटवे क्या होता है, क्लाउड क्या होता है ना। और भी बहुत सारी बातों पे डिस्कशन किया है, लेकिन बहुत सारी बातें अभी रह गई हैं। प्रीवियस सेशन में हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि आईओटी के जो नेटवर्क हैं वो कितने तरीके के हैं। जहां हम लोग ने डिस्कस किया था कि दो तरीके के होते हैं, एक तो स्मॉल नेटवर्क के लिए और एक वाइड नेटवर्क के लिए, एक लो रेंज नेटवर्क के लिए और एक वाइड रेंज नेटवर्क के लिए, जिस पर हम लोग ने अलग अलग चीजों पर बात करी थी, जिस पर हम लोग ने अलग अलग आपके प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स पर बात करी थी। जैसे ब्लूटूथ, जैसे बीएलई, ब्लूटूथ लो एनर्जी, जैसे जिगबी, एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन, है ना। इन पर हम लोग ने डिस्कशन किया था बहुत डिटेल में। जबकि हम लोग ने वाइड एरिया नेटवर्क पर अगर बात करें तो वहां पर बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं। जैसे 4G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी, सिग फॉक्स, है ना, जिगबी। ऐसी बहुत सारी अलग अलग आपकी आ जाती हैं, किसमें? वाइड एरिया के नेटवर्क में। जिगबी नहीं, आपकी सिग फॉक्स आ जाती है, कैट जीरो, कैट वन, LORAWAN, है ना, लो रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, नैरो बैंड, नैरो बैंड टेक्नोलॉजी। तो इन सब के बारे में हम लोग ने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था, है ना। और आप लोग को चीजें समझ में भी आई थी, और वहां से क्वेश्चन भी बनता है। अभी हम एमसीक्यूज करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे किस पर दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। आईओटी के प्रोटोकॉल्स पर। वैसे तो आईओटी में बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन जब आईओटी बना तो उस समय कितनी प्रोटोकॉल्स बनाई गई, ये जानना जरूरी है। तो आंसर है 5 प्रोटोकॉल्स, यानी 5 नियम कानून। जैसे अगर मैं नेटवर्क की बात करता हूं तो वहां तो बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं। एफटीपी है फाइल ट्रांसफर के लिए, एसटीटीपी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, है ना। वहां पर हमारी टेलनेट है रिमोट लॉगिन पर्पस के लिए। वहां एसएमटीपी है मेल को भेजने के लिए, POP3 है मेल को रिसीव करने के लिए, आई मैप है मेल को रिसीव करने के लिए, माइन है ना, किसी अटैचमेंट को अटैच करने के लिए। और भी तमाम तरीके की प्रोटोकॉल्स हैं जो आप लोग जानते हैं और आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करें आईओटी में, तो हमारी 5 प्रोटोकॉल्स कौन कौन सी हैं? पहली, MQTT, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी है आपकी HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, ये प्रोटोकॉल क्यों है और क्यों इतने इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि आईओटी जो है वो चलेगा तो इंटरनेट के ऊपर ही, चलेगा तो क्लाउड के ऊपर ही। तो इसका मतलब कि यहां पर भी एचटीटीपी का होना मैंडेटरी है। लेकिन ये जो एचटीटीपी की जितनी भी चीजें हैं वो एमक्यूटीटी ने एब्जॉर्ब कर ली है। तो आगे चलकर हमने एचटीटीपी को क्या किया, मिनिमाइज कर दिया। हमने कहा एचटीटीपी का जो भी काम है वो अगर एमक्यूटीटी कर पा रहा है तो क्या एचटीटीपी की कोई रिक्वायरमेंट है, नहीं। लेकिन बेसिक लेवल पर एचटीटीपी को इंट्रोड्यूस किया गया। दो, तीसरी प्रोटोकॉल है कोप, कॉन्स्ट्रेन्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? ये प्रोटोकॉल का मेन काम क्या था? कॉन्स्ट्रेंट का मतलब रुकावटें, है ना, जितनी भी रुकावटें हैं। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का मतलब, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? सबसे आखिरी वाली प्रोटोकॉल जो कि यूजर से इंटरेक्ट करवाती है, उसमें अगर कोई भी कॉन्स्ट्रेंट, कोई भी रुकावटें हैं, उनको दूर करने का काम कोप का। और चौथी जो आपकी प्रोटोकॉल है वो है डीडीएस, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, जिसका काम भी यही है कि डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना क्लाउड में, गेटवे की मदद से, सेंसर्स की मदद से किसी भी डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे एग्जांपल्स, अमेजॉन वेब सर्विस, एडब्ल्यूएस, गूगल का क्लाउड, ये सब क्या करते हैं? ये सब हमारे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या ये सब हमारे स्टोरेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? जी हां। अगर ओरेकल, बिल्कुल, अगर मेरे पास बहुत बड़ा डेटाबेस है या मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा है, तो क्या मैं सारा का सारा एक ही डेटाबेस में रख दूंगा? नहीं। मैं कुछ चीजें अमेजॉन वेब सर्विस में स्टोर करवा दूंगा, कुछ एज्योर में करवा दूंगा, माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर में, है ना, कुछ सेल्स फोर्स में करवा दूंगा, तीसरा हमारा। तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग जगह पर अपने डेटा को स्टोर कर दूंगा। ये क्या है? डीडीएस, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस प्रोटोकॉल। क्या ये बात समझ में आई? अभी इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक ओवरव्यू लो। एएमक्यूपी, पांचवी, एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल, यानी एडवांस काम को करने के लिए आपकी पांचवी क्यूइंग प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड एएमक्यूपी, एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। क्या वॉइस क्लियर आ रही है ना? वीडियो रुक तो नहीं रही? एक बार बता दो, एवरीथिंग इज ओके? ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि आईओटी में कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है या आईओटी के कम्युनिकेशन में कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर क्या होगा? 5 प्रोटोकॉल्स। एमक्यूटीटी, इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कोप, कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। डीडीएस, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। और पांचवा है एएमक्यूपी, एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। लेकिन अब एक क्वेश्चन बनता है, क्या? एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर अभी अभी आपने कहा कि एचटीटीपी का जितना भी इस्तेमाल है वो एमक्यूटीटी कर रही है, यस और नो? तो क्या एचटीटीपी को आईओटी प्रोटोकॉल में कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? अब जब आईओटी बना तो उस समय यह डिस्कशन नहीं था कि एमक्यूटीटी बनेगा, इसलिए सबसे पहले एचटीटीपी बनी। इसलिए जितनी भी बुक्स हैं, है ना, बुक्स का मतलब जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, उसमें साफ साफ दिया गया है कि आईओटी प्रोटोकॉल्स में एमक्यूटीटी भी आएगा और एचटीटीपी भी आएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि एचटीटीपी को हम इग्नोर कर देंगे। एचटीटीपी क्योंकि हैवी प्रोटोकॉल मानी जाती है, और एचटीटीपी का मेन काम क्या होता है, कोई मुझे बताइए? तो आप कहेंगे सर रिस्पॉन्स करना, है ना, जैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो एचटीटीपी का मेन काम क्या है? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करना, कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करना।
वेब ब्राउजिंग करना। लेकिन क्या यहां पर हमें कोई वेब ब्राउजिंग करनी थी? नहीं, हमें तो सिर्फ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करनी थी। वो कम्युनिकेशन हमने एचटीटीपी के थ्रू भी ट्राई किया, लेकिन पावर कंजप्शन ज्यादा हो गया, तो हमने कहा रुक जाओ, एमक्यूटीटी को बुलाया, इसने काम आसान कर दिया। सीओएपी को बुलाया, कोप को, इसने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। टीडीएस को बुलाया, इसने डेटा को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और एएमक्यूपी को बुलाया तो इसने और एडवांस तरीके से कर दिया। तो यहां पर हर कोई एक दूसरे की मदद ही कर रहा है, यानी ये सारी के सारी प्रोटोकॉल्स यूज होंगी किसमें? आईओटी प्रोटोकॉल्स के लिए। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इन प्रोटोकॉल्स पर चर्चा करते हैं, फिर बताइएगा कि कहीं पर कोई कंफ्यूजन है या नहीं। एमक्यूटीटी, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म जो आप जानते हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन मशीन टू मशीन, यानी ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो एक मशीन से दूसरी मशीन को में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करती है। अब क्योंकि आईओटी का मेन काम क्या है? दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करना, दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके रखना। वो डिवाइस आपका मोबाइल फोन हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, वो आपका फैन हो सकता है, आपका स्मार्टफोन हो सकता है। तो कई सारी डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए किसका यूज होगा? एमक्यूटीटी का, मशीन टू मशीन। डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा ये प्रोटोकॉल डेवलप की गई? आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा, है ना, बहुत पुरानी कंपनी है। नेक्स्ट, यूज टू कलेक्ट डेटा एंड सेंड टू दी नेटवर्क। कह रहा एमक्यूटीटी का मेन काम क्या है? डेटा को कलेक्ट करना। लेकिन डेटा को कलेक्ट करने का काम तो डिवाइसेस का था, सेंसर्स का था, जी हां, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई प्रोटोकॉल लगी होगी ना। तो एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल क्या करती है? डिवाइसेस या सेंसर्स को डेटा कलेक्ट करके देती है एंड सेंड टू दी नेटवर्क, और उसे नेटवर्क में भेज देती है वाया गेटवे स्टोर करने के लिए। तो यानी एमक्यूटीटी का मेन काम क्या हो गया? डेटा को कलेक्ट करना, नंबर 1, और नेटवर्क को भेज देना। नेटवर्क को जब भेजा जाएगा तो क्या यहां दो काम होंगे? यस, पहला, क्लाउड पर स्टोर किया जाएगा नेटवर्क, और दूसरा, उसकी एनालिसिस की जाएगी। याद करो, कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी, घटक, उसकी एनालिसिस की जाएगी, उसको स्टोर किया जाएगा क्लाउड में, है ना, विद द हेल्प ऑफ एमक्यूटीटी। वेरी गुड। एमक्यूटीटी इज बेटर देन एचटीटीपी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एमक्यूटीटी जो है वो बेटर परफॉर्म करती है एचटीटीपी से? यस, क्योंकि अभी अभी किसी ने लिखा था कि इसका ये लाइट वेट प्रोटोकॉल है ना, और यहां पीछे हमने लिखा भी था कि अगर ये हल्की फुल्की है, लाइट वेट है, तो इसका मतलब ये बेटर परफॉर्म करेगी ही करेगी। नेक्स्ट, कॉमनली यूज्ड एज अ बैकएंड फॉर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। कह रहा है ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के बैकएंड के तौर पर भी काम करती है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है आईओटी में जो बैकएंड के तौर पर काम करती है क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, एडब्ल्यूएस, एज्योर, इनके लिए। तो आंसर क्या होगा? एमक्यूटीटी होगा। नेक्स्ट, अब दो बातों पर और ध्यान रखिए, है ना, जो कि अभी राज पटेल ने कहा। वेरी गुड, है ना, अंतर्यामी हैं आप लोग, तो जरा इन दो बातों पर भी ध्यान रखो। क्या क्या? द डिफॉल्ट अनइनक्रिप्टेड एमक्यूटीटी पोर्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आईओटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, व्हाट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ आईओटी, व्हाट इज द बिगेस्ट लूपहोल ऑफ आईओटी, आप कहेंगे सर एक ही है, एक ऐसी चीज जो आईओटी में सबसे बड़ी बाधा है, और वो है सिक्योरिटी की। तो इसका मतलब पूरा जो कंसंट्रेशन होगा वो किस पर होगा? कि सिक्योरिटी अप्लाई की जाए, और सिक्योरिटी अप्लाई करने का मतलब अलग अलग तरीके से की जाएगी, या तो इंक्रिप्शन के द्वारा,
या वीपीएन के द्वारा, है ना, या फिर एसएसएल के द्वारा या टीएलएस के द्वारा। तो पहले क्या था कि एमक्यूटीटी का जब प्रयोग किया गया तो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं थी, यानी अनएन्क्रिप्टेड था। द डिफॉल्ट अनएन्क्रिप्टेड एमक्यूटीटी पोर्ट, जिसका पोर्ट नंबर क्या है 1883। अगर एग्जाम में पूछें एमक्यूटीटी का बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर बताइए 1883, एमक्यूटीटी का डिफॉल्ट अनएन्क्रिप्टेड वाला बताइए, नॉट सिक्योर्ड वाला बताइए 1883। लेकिन एमक्यूटीटी का सिक्योर्ड वाला, इनक्रिप्टेड वाला पोर्ट नंबर बताइए, तो आंसर क्या होगा 8883 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि एमक्यूटीटी जो सिक्योर है वो 8883 है, और एमक्यूटीटी जो सिक्योर नहीं है, जो अनइनक्रिप्टेड है, वो 1883 है। नो डाउट? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल का एक सबसे बड़ा काम है क्या? वही जो यूट्यूब चैनल्स हमेशा आपसे करवाते हैं। क्या करवाते हैं? अगर वीडियो को पसंद आए तो डैश करिए और डैश करिए। बताइए। बिल्कुल एक यार, बेटर। हाँ, तो आपने कहा सर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर तो छोड़ दो, है ना, सब्सक्राइब पर फोकस ज्यादा होता है। तो एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल आपकी कैसी प्रोटोकॉल है? पब्लिश सब्सक्राइब प्रोटोकॉल। यानी ये दो डिवाइसेस के बीच में क्या करती है? सब्सक्रिप्शन एस्टैब्लिश करती है। पब्लिश सब्सक्राइब प्रोटोकॉल। सर इसका मतलब क्या है? याद करो ब्लूटूथ, जब आप ब्लूटूथ को आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या पहले पेयरिंग होती है उसकी? जब पेयर हो जाता है तब वो कनेक्ट होता है। जी हां, पेयरिंग को क्या बोला जाता है यहां पर? क्योंकि पेयरिंग का जो टर्म है वो तो ब्लूटूथ के लिए यूज किया जाता है। एमक्यूटीटी के लिए यहां पर टर्म जो बनता है दैट इज कॉल्ड पब्लिश सब्सक्राइब प्रोटोकॉल। यानी दो डिवाइसेस या दो से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में आपको क्या करना है? एक कनेक्टिविटी बनानी है, एक सब्सक्रिप्शन बनाना है, या आप कह सकते हैं एक लिंक एस्टैब्लिश करना है जिससे कि वो कनेक्ट हो जाए। तो एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल को पब्लिश सब्सक्राइब प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ठीक, 4 स्टेजेस ऑफ एमक्यूटीटी। अब ये काम करने के लिए एमक्यूटीटी के पास कितनी स्टेजेस हैं? 4। पहली कनेक्शन। पेयरिंग में क्या होगा? आप डिवाइस आपको दिखेगी तो आप कनेक्ट करेंगे, और डिवाइस दिखेगी नहीं तो आप क्या करेंगे? डिवाइस को सर्च करेंगे। पहले आप डिवाइस को क्या करेंगे? सर्च करेंगे। कनेक्शन। जब कनेक्ट हो गई, ऑथेंटिकेशन वाया पेयरिंग। क्या ये वही डिवाइस है? ऑथेंटिकेशन, है ना, कभी कभी पासवर्ड भी मांगता है अगर वहां देना होता है तो। कम्युनिकेशन, अगर ऑथेंटिक है तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और टर्मिनेशन, काम खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। ब्लूटूथ की यही तो खासियत है। ब्लूटूथ की खासियत क्या है? कि अगर आप ब्लूटूथ को ऑफ नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली आपका स्विच ऑफ हो जाता है। यस या नो? ब्लूटूथ अपने आप ही क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है, यानी टर्मिनेट हो जाता है। या स्मार्ट वॉच के केस में भी, है ना, ये चार्जिंग पर डिपेंड करती है। आपको लगातार इसको चार्ज करना पड़ता है। एक समय के बाद में अगर कनेक्शन हट गया तो ये डिसेबल हो जाएगा बैटरी सेविंग के लिए, है ना। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि जब आप कोई गाना प्ले कर रहे होते हैं और काफी लंबा समय होता है तो वो अपने आप को बंद कर लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूजर चला के भूल गया गाने को, तो वो पॉज कर लेता है। ये फीचर आपके यूट्यूब में भी होता है और ब्लूटूथ में भी होता है ना। तो कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको क्या करती हैं? पावर सेविंग की तरफ इंकरेज करती है। कनेक्शन, ऑथेंटिकेशन, कम्युनिकेशन और टर्मिनेशन।
4 स्टेजेस होती हैं एमक्यूटीटी की। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर? आज मुझे पसीने आ रहे पढ़ाने में। अब एसी में चलाऊं ना चलाऊं, ये भी दिक्कत है। वीकनेस है अभी इसलिए। फैन तो बेटा चल रहा है ना, तब भी देखो भयंकर वाले पसीने आ रहे हैं। लेकिन ये भी बढ़िया है ना, पसीना निकलेगा उतना बेटर होगा, जितनी स्वेटिंग होगी है ना उतना ही बेटर होगा। हाँ, मेडिसिन का असर तो रहता ही है। चलो आगे बढ़ते। अब ये तो हो गया एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल के बारे में, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब आगे बात करते हैं दूसरी प्रोटोकॉल जो की है कोप प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? कोप का मतलब क्या था? कॉन्स्ट्रेंट, है ना। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब रुकावट। आइए जरा इसके बारे में पढ़ते हैं आराम आराम से। कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, यहां से हमें दो बातें समझ में आ रही हैं। यानी ऐसी प्रोटोकॉल जो रुकावट से उबारे, जो दिक्कतों से हमें रिजॉल्व करवाए, वो है कॉन्स्ट्रेंट प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन का मतलब ये किस लेयर पर काम करती होगी? एप्लीकेशन लेयर पर। लेकिन सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि आईओटी में कितनी लेयर्स हैं, है ना। जैसे ओएसआई मॉडल में तो 7 लेयर्स होती हैं, लेकिन यहां पर भी तो लेयर्स होंगी। हाँ बिल्कुल है, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये किस लेयर पर काम करती है? एप्लीकेशन लेयर पर, है ना, याद रखना। कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही बात है, ये एप्लीकेशन लेयर पर ही काम करेगी, नो डाउट। इंट्रोड्यूस बाय द आईईटीएफ, कह रहा है कोप प्रोटोकॉल को किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? जैसे एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल को आईबीएम ने डेवलप किया, वैसे कोप प्रोटोकॉल को किसके द्वारा डेवलप किया गया? आईईटीएफ के द्वारा, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा। क्यों? ताकि आईओटी को और बेहतर किया जा सके, ताकि आईओटी में आने वाली जो हर्डल्स थी, जो कॉन्स्ट्रेंट थी, जो रुकावटें थी, उनको और बेहतर किया जा सके, उनसे रिजॉल्व किया जा सके। ठीक, वेरी गुड। आगे बढ़ते। सर IPv6 को भी आईटीएफ ने इंट्रोड्यूस किया था, राशिद उमर, वेरी गुड। आगे देखो, बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल, कह रहा है कोप प्रोटोकॉल किस प्रोटोकॉल पर बेस्ड है, किस मॉडल पर बेस्ड है? तो वही क्लाइंट और सर्वर के मॉडल पर ये बेस्ड है। ठीक है। कोप इज डिजाइंड टू मिनिमाइज एनर्जी कंजप्शन। इसमें नया क्या है? जितनी भी प्रोटोकॉल आईओटी के लिए बनेगी, उनका मेन काम यही होगा कि एनर्जी के कंजप्शन को क्या करें? मिनिमाइज करें। ठीक है। कोप मैसेजेस आर एनकोडेड इन बाइनरी फॉर्मेट और 0-1 फॉर्मेट। कह रहा है जितने भी कोप मैसेजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैसेजेस हैं उनको किस फॉर्मेट में इनकोड किया जाए? बाइनरी फॉर्मेट में, 0-1 फॉर्मेट में। क्यों? इससे क्या होगा? इससे ये होगा, एक तो हम सिक्योरिटी अप्लाई कर पाएंगे, और दूसरा अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो उस पर एरर चेकिंग कर पाएंगे, जैसे पैरिटी बिट अप्लाई कर पाएंगे या दूसरी टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे फॉर द एरर चेकिंग, फॉर कॉन्स्ट्रेंट। तो कोप मैसेजेस आर एनकोडेड इन बाइनरी फॉर्मेट और 0-1 फॉर्मेट। हो गया, खत्म। बस इतनी बातें याद रखिए। क्या क्या? कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दूसरी प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है, आईईटीएफ के द्वारा बनाई गई, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करती है, एनर्जी कंजप्शन को मिनिमाइज करती है, और मैसेजेस को इनकोड करती है बाइनरी फॉर्मेट में, 0-1 के फॉर्मेट में। दिस इज ऑल अबाउट दी कोप
प्रोटोकॉल। ठीक है, डन। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अगली प्रोटोकॉल है आपकी डीडीएस प्रोटोकॉल, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। नाम जैसा नाम वैसा काम। डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना कहां पर? क्लाउड में, अमेजॉन पर, गूगल पर या अलग अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डीडीएस की, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस की। बहुत बढ़िया। देखो, TDS is the first open interoperable middleware protocol। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि ऐसी कौन सी आईओटी प्रोटोकॉल है जो कि फर्स्ट ओपन इंटरऑपरेबल मिडिलवेयर प्रोटोकॉल है? आंसर है डीडीएस प्रोटोकॉल। सर मतलब क्या है इसका, जरा समझो। फर्स्ट का मतलब पहला, ओपन का मतलब ओपन सोर्स, यानी जिसका सोर्स कोड हम देख पाए। इंटर ऑपरेबल का मतलब जो कई सारी डिवाइसेस को सपोर्ट करे। इंटर ऑपरेबल का मतलब क्या होता है? जो कई सारे प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करे, चाहे वो अमेजॉन हो, AWS हो, गूगल हो या सेल्स फोर्स हो या कोई भी प्लेटफॉर्म उनको सपोर्ट करे, मिडिलवेयर सपोर्ट प्रोवाइड करे, दैट इज कॉल्ड डीडीएस। और जहां पर भी मिडिलवेयर की बात होती है, क्या वहां पर एपीआई की बात होती है? यस या नो? जहां कभी भी मिडिलवेयर की बात होती है, क्या वहां पर एपीआई की बात होती है? और अगर मैं एपीआई की बात करता हूं तो इससे आप क्या समझते हैं, बताइए कमेंट में। बहुत बढ़िया। आपने कहा कि सर मिडिलवेयर का मतलब होता है जो बीच में कनेक्टर हो। जैसे अगर हमें अपने डेटा को अमेजॉन वेब सर्विस से कनेक्ट करना है तो क्या डायरेक्ट हो जाएगा? नहीं, बीच में कोई थर्ड पार्टी ऐसे एप्लीकेशंस होंगे जिनके द्वारा वो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होगी। यस या नो? और उन्हीं को तो हम लोग बोल रहे हैं एपीआई, और उसी को तो बोल रहे हैं डीडीएस, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। इसका मतलब बिल्कुल जैसे आपने कहा सर जेडीबीसी, ओडीबीसी, लेकिन ये तो डेटाबेस के टर्म्स में हम लोग यूज करते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल जब इंप्लीमेंट करते हैं तो ओडीबीसी, जेडीबीसी तो एज अ बैकएंड काम करेंगे, फ्रंट एंड पर ऐसे सॉफ्टवेयर काम करेंगे जो कि एपीआई सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपकी? ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि डीडीएस का मेन काम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है, नंबर वन। डीडीएस पहला ओपन इंटरऑपरेबल मिडिलवेयर प्रोटोकॉल है, नंबर टू। किसने डेवलप किया? ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के द्वारा इसको डेवलप किया गया। OMG, ओ माई गॉड नहीं, है ना। मूवी तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन यहां पर OMG का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट, मोटिव टू प्रोवाइड सिक्योर एंड रियल टाइम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है इसका मतलब क्या है? भाई देखो, मैंने पहले ही कहा था कि आईओटी में सबसे बड़ी जो मजबूरी है वो सिक्योरिटी की है, और यहां पर पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको सिक्योर किया जाए वाया डीडीएस प्रोटोकॉल ऑल्सो। तो मोटिव टू प्रोवाइड सिक्योर प्लस रियल टाइम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, डेटा का जो स्टोरेज हो, वो रियल टाइम पर हो। क्या क्लाउड का फायदा तभी है जब रियल टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन हो, इधर से डेबिट हो, उधर से क्रेडिट हो, और ये चीजें ऑटोमेटिकली सर्वर पर मैनेज हो जाए, हमें मैनुअली कुछ करना ही ना पड़े। यस, दैट इज द मोटिव ऑफ डीडीएस प्रोटोकॉल। ठीक, ऑटोमेटिक, है ना, रियल टाइम। इट प्रोवाइड्स एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, वही जो ऊपर मैंने बताया था
कि अगर मिडिलवेयर है तो एपीआई होगा ही होगा। तो अगर एग्जाम में कभी भी आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है आईओटी में जो कि मिडिलवेयर के तरीके से काम करती है, तो आप कहेंगे डीडीएस। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो इंटर ऑपरेबल है, आप कहेंगे डीडीएस। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो क्लाउड को सपोर्ट करती है, आप कहेंगे डीडीएस। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो रियल टाइम पर काम करती है, आप कहेंगे डीडीएस। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो एपीआई पर निर्भर है और क्लाउड से कनेक्टिविटी बनाएगी, आप कहेंगे डीडीएस। बस इतनी बातें याद रखिए। क्या क्लियर है ये? क्या एमक्यूटीटी, क्या कोप और डीडीएस तीनों छप गए? तो लिख दीजिए सर क्लियर है, छप गए। अभिनंदन बेटा, अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, इट इज रनिंग, है ना, आराम करो। पहले जब हम बोले कि नाउ कोर्स इज कंप्लीटेड, अभी तो शुरू हुआ है ना, अभी तो बच्चा चलना शुरू हुआ है, परेशान मत हो। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारी अगली प्रोटोकॉल के बारे में, जो कि है एएमक्यूपी प्रोटोकॉल, एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। इसके बारे में भी कुछ बातें याद रखिए। क्या ये स्केलेबल है और मॉड्यूलर है। एडवांस है, इसका मतलब कि ये क्या होगी? स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब जो किसी भी वातावरण में ढल जाए। एडवांस्ड का मतलब स्केलेबल और मॉड्यूलर। जैसे मैं पूछूं क्या आप लोग एडवांस हैं? अगर हैं तो आप स्केलेबल होंगे और आप मॉड्यूलर होंगे। मतलब स्केलेबल का मतलब कि आप किसी भी वातावरण में ढल सकते हैं, पेपर कितना भी टफ आए उसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपने नॉलेज कैसे ली है, बेसिक टू एडवांस। और मॉड्यूलर का मतलब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, है ना। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग, कि पहले छोटे छोटे मॉड्यूल्स को बनाए और मॉड्यूल्स को कंबाइन करके एक बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप करें, है ना। दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो यूज्ड फॉर स्केलेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी। नेक्स्ट, इट वाज डेवलप्ड बाय जेपी मॉर्गन चेस। किसने इसको डेवलप किया एएमक्यूपी एडवांस को? जेपी मॉर्गन के द्वारा, जेपी मॉर्गन चेस जी के द्वारा इसको डेवलप किया गया। इट हैज गारंटीड मैसेज डिलीवरी। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है आईओटी में जो ये गारंटी करती है कि मैसेज डिलीवर होगा ही होगा? एएमक्यूपी। लेकिन नेटवर्किंग में ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल थी जो गारंटी कर रही थी कि मैसेज डिलीवर होगा ही होगा? टीसीपी आईपी। लेकिन यहां पर टीसीपी आईपी पूरी तरीके से काम नहीं करती। यहां पर उसकी जगह पर क्या काम कर रही है? एएमक्यूपी, एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। तो यहां पर एएमक्यूपी प्रोटोकॉल गारंटीड द मैसेज डिलीवरी। नेक्स्ट, AMQP प्रोटोकॉल कैन बियर द सर्वर ब्रोक इशू ऑन इट्स ओन। कह रहा है अगर सर्वर में कोई भी इशू आ गया तो उसको ऑटोमेटिक रिकवर कर लेगी, उसके लोड को ऑटोमेटिक बियर कर लेगी। कौन? AMQP एडवांस है। AMQP हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेगमेंटेशन एंड कैन प्रोसेस मैसेजेस इनटू स्लॉट। कह रहा है ये जो AMQP प्रोटोकॉल है ये सेगमेंटेशन पर बेस्ड है। सेगमेंटेशन का मतलब कि मैसेजेस को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है और फिर उस मैसेज को स्लॉट्स में भेजा जाता है। क्यों? ताकि वो मैसेज 100% सिक्योर रहे। क्यों? क्योंकि आईओटी सिक्योर नहीं है और एएमक्यूपी की फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने साथ में सिक्योरिटी को लेकर आए। अगर आईओटी खुद सिक्योर नहीं है तो एमक्यूटीटी भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, कोप भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, एएमक्यूपी भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी,
और भी जितनी प्रोटोकॉल्स हैं वो सब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई, वो आप पूछ सकते हैं। एडवांस है, स्केलेबल है और मॉड्यूलर है, जेपी मॉर्गन के द्वारा डेवलप है, गारंटी कर रही है मैसेज के डिलीवर करने में। अगर सर्वर कहीं पर ब्रोक होता है, सर्वर में अगर कोई भी इशू आता है, तो AMQP प्रोटोकॉल उसको हैंडल करने में सक्षम है, कैपेबल है। और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैसेज को क्या कर रही है, सेगमेंट में ब्रेक कर रही है। क्या 0-1 में ब्रेक कर रही है? ना, सेगमेंट में। सेगमेंट का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में, है ना। और वो छोटे छोटे पार्ट आपके कुछ भी हो सकते हैं। वो VPN के द्वारा भी सेगमेंट किए जा सकते हैं, वो इनक्रिप्ट करके भी सेगमेंट किए जा सकते हैं। वो छोटे छोटे पोर्शंस में मैसेजेस को बिट्स के फॉर्म में, फ्रेम्स के फॉर्मेट में इस तरीके से सेगमेंट करके मैसेज को भेज रही है ना। ये बिट्स और फ्रेम्स ये सब क्या है, सेगमेंट ही तो है। एंड कैन प्रोसेस मैसेजेस इनटू स्लॉट्स, और मैसेज को प्रोसेस कर रही है स्लॉट्स में ताकि सिक्योरिटी बनी रहे, है ना। इसका आखिरी वाले का मेन रीजन क्या है, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। इतनी चीजें क्लियर? बल्ले बल्ले आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा IoT का प्लेटफॉर्म नहीं है? क्या ये क्वेश्चन आपने कहीं देखा है? मुझे बताओ, यस या नो। सचिन सर ऐसे तो नहीं कह रहे। क्या ये क्वेश्चन कहीं देखा है आपने कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो IoT प्लेटफॉर्म नहीं है? जी हां, आप ही के एग्जाम का क्वेश्चन है कि विच अमंग दिस इज नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म, है ना। अब आपको अगर ये पता होगा कि इनमें से कौन कौन से IoT के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। और मैंने आपको क्या ये बताया है कि IoT का मतलब क्लाउड होता है। इंटरनेट का मतलब IoT में क्या है, क्लाउड। क्या ये पहले लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया था कि IoT में इंटरनेट नाम की कोई चीज नहीं होती। हमें फंसाने के लिए लिखा हुआ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जबकि इसका मेन मकसद क्या है, इंटरनेट का मतलब डिवाइसेस में कनेक्टिविटी वाया क्लाउड। ये है इंटरनेट का मतलब, या क्लाउड भी आप बोल सकते हैं डायरेक्ट, क्लाउड ऑफ थिंग्स। कि सभी थिंग्स को आपस में कनेक्ट करके क्लाउड के साथ स्टोरेज प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड IoT। अब ये 10 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि IoT के क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना। जिसमें Amazon वेब सर्विस पहला नाम, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर दूसरा नाम, ओरेकल तीसरा, गूगल का क्लाउड चौथा, सेल्स फोर्स पांचवा, सिस्को का क्लाउड छठा, IBM वॉटसन वेरी फेमस, पार्टिकल फेमस नहीं है, IRI वोरेसिटी फेमस नहीं है, थिंगवर्क्स फेमस है। तो इनमें से कुछ तो बहुत फेमस है जो आप लोग ने भी नाम सुने होंगे, है ना। जैसे AWS कोई परिचय का मोहताज नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर बहुत बड़ा नाम, ओरेकल, गूगल क्लाउड, सेल्स फोर्स, सिस्को, IBM, है ना। ये तो बहुत बड़े बड़े नाम है, ठीक। iDesk, बिल्कुल, है ना। और भी बहुत बहुत सारे। इस समय पर मोर देन 1000 ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर देयर, है ना। 1000 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स। लेकिन अगर टॉप 10 प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो दीज आर दी SAP, है ना। यहां पर आपको इमेज में एक SAP भी दिख रहा है, वो भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ना। तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन ये नाम आप याद रखिएगा ही रखिएगा। नेक्स्ट, अच्छा जी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्या कि IoT में टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होती है, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन दी IoT, आंसर क्या बनेगा, 4 लेयर्स।
4 लेयर्स होती हैं आईओटी में। कौन कौन सी? ओएसआई मॉडल में तो 7 लेयर्स होती हैं सर, बिल्कुल सही। टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी? पहले 5 लेयर्स, पहले 4 लेयर्स, फिर 5 लेयर्स अपडेट करके। यस, नीता अंबानी एनआईटीए, और उसकी जगह पर ओएसआई मॉडल सेशन और प्रेजेंटेशन को छुपा दिया गया, यही था ना। तो आईओटी लेयर्स कितनी है? आंसर है 4। कौन कौन सी? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। क्या काउंटिंग में कुछ मिस्टेक नहीं है? 1-2 बार आ गया है तो 5 लेयर नहीं बन गई है? बिल्कुल सही आपने पहचाना। फिजिकल और डेटा लिंक यहां पर एक ही लेयर पर काम करती है, यानी फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर, ये पहली लेयर है। दूसरी आपकी नेटवर्क है, तीसरी ट्रांसपोर्ट है और चौथी आपकी एप्लीकेशन है। यानी कौन सी लेयर मिसिंग है यहां पर? वेरी गुड सर, सेशन लेयर भी मिसिंग है और प्रेजेंटेशन लेयर भी मिसिंग है। सेशन लेयर जिसका मेन काम होता है सेशन को एस्टैब्लिश करना, वो मिसिंग है। और प्रेजेंटेशन जिसका काम इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, कॉम्प्रेशन, ये होता है, ये भी मिसिंग है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि यहां सिक्योरिटी नहीं है, और इसीलिए हर एक डिवाइस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक प्रोटोकॉल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या प्रोवाइड करे? सिक्योरिटी। तभी तो यहां पर सिक्योरिटी हर एक प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो आपकी कोप हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, एमक्यूटीटी हो, एडवांस्ड वाली प्रोटोकॉल हो, ये सब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि यहां पर ना तो सिक्योरिटी ना तो सेशन, ऐसी कोई लेयर अवेलेबल है ही नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इनके अंदर बहुत सारी प्रोटोकॉल्स काम कर रही हैं। फिजिकल लेयर पे नो प्रोटोकॉल्स, डेटा लिंक लेयर पर नो प्रोटोकॉल्स, यानी पहली लेयर पर 11 प्रोटोकॉल काम कर रही हैं। दूसरे नेटवर्क लेयर पर 2 प्रोटोकॉल्स काम कर रही हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पर 2 प्रोटोकॉल्स काम कर रही हैं और एप्लीकेशन लेयर पर 4 प्रोटोकॉल्स काम कर रही हैं। लेकिन सर आपने तो कहा कि बेसिक 5 प्रोटोकॉल्स होती हैं, अब आप कह रहे हैं कि बेसिक 19 प्रोटोकॉल हैं। ये चक्कर क्या है, समझाओ मुझे। मैंने ऐसा क्यों कहा कि बेसिक 5 और मैक्सिमम 19 प्रोटोकॉल्स? सर सिक्योरिटी तो अब ट्रांसपोर्ट लेयर पर हो गई है, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। अब जो सिक्योरिटी है उसका काम किस पर शिफ्ट हो गया है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर, नो डाउट। लेकिन फिर भी तो आईओटी अनसिक्योर्ड है ना, क्योंकि इस पे वर्क इन प्रोग्रेस है। सर डीओडी मॉडल क्या होता है बेटा? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल। डीओडी मॉडल या टीसीपी आईपी मॉडल एक ही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि टीसीपी आईपी मॉडल वाज डेवलप्ड बाय हुम? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो या तो डीओडी मॉडल पूछे या टीसीपी आईपी मॉडल पूछे, बात एक ही है अभिनंदन। ठीक, अब जरा डिफरेंस समझो। 5 मेन है जिसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन उसके अलावा ऐसी बहुत सी प्रोटोकॉल हैं जो लेयर वाइज लेयर बनाई गई, है ना। जैसे जिगबी, क्या ये एक प्रोटोकॉल है? मुझे बताओ, क्या जिगबी एक प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्ड है, एक डिवाइस है? क्या है ये जिगबी? सिगफॉक्स, वाईफाई, ये डिवाइसेस हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये क्या है? सब प्रोटोकॉल है ना। ये सारी की सारी आपके जितने भी नेटवर्क कहलाता है, ये सब प्रोटोकॉल ही तो होती है। चाहे वो ब्लूटूथ हो, ब्लूटूथ क्या है? एक प्रोटोकॉल। बीएलई, ब्लूटूथ लो एनर्जी, क्या है? एक प्रोटोकॉल।
यस, आपके स्मार्टफोन्स को कनेक्ट करने के लिए एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोटोकॉल। तो ये सारी प्रोटोकॉल्स ही हैं। तो आइए इस पे डिटेल पे बात करते हैं एक बार, हैव अ लुक। फिजिकल लेयर पर नो प्रोटोकॉल्स काम कर रही हैं। कौन कौन सी? पीएलई ब्लूटूथ लो एनर्जी, ईथरनेट यानी समझ गए ना ईथरनेट का मतलब 802.3 वाला स्टैंडर्ड, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन मतलब 4G, नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी, पावर लाइन कम्युनिकेशन पीएलसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आरएफआईडी, वाईफाई 802.11, जेड वेव और जिगबी। इनमें से कई चीजों के बारे में आप पढ़ भी चुके हैं, जैसे बीएलई क्या होता है जानते हैं आप, ईथरनेट क्या होता है, ईथरनेट एड्रेस यानी मैक एड्रेस, ईथरनेट केबल मतलब नॉर्मल केबल्स, लैन केबल्स, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन 4G, नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो वायरलेस तरीके से आपके डेटा को कम्युनिकेट करे, आपके ट्रांजैक्शंस को कम्युनिकेट करे, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, पावर लाइन कम्युनिकेशन जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करे, पावर लाइन कम्युनिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो कि टैग होते हैं, है ना, आरएफआईडी टैग्स जो कि जानवरों पे लगाए जाते हैं, कपड़ों पे लगाए जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। वाईफाई ABGNACAX पढ़ा है ना, टाइप्स ऑफ वाईफाई आपने प्रीवियस सेशन में। जेड वेव ये भी आपको पता है, और जिगबी ये भी आपको पता है, लो नेटवर्क लो पावर वाली प्रोटोकॉल्स। ये फिजिकल लेयर की 9 प्रोटोकॉल्स हो गई। डेटा लिंक लेयर, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनो, कार में भी आरएफआईडी, बिल्कुल आरएफआईडी टैग, एक क्वेश्चन आता है जिस पर हम बात कर रहे थे, जरा सुनिएगा क्या है। ऐसी कौन सी लेयर है आईओटी में जो कि वायरलेस डेटा ट्रांसफर करती है? नेम दैट लेयर इन द आईओटी विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा इन अ वायरलेस फॉर्मेट। आंसर क्या होगा? डेटा लिंक लेयर। अगर कभी भी वायरलेस की बात की जाएगी तो आंसर हमेशा क्या दे दीजिएगा? डेटा लिंक लेयर। ठीक है, अब डेटा लिंक लेयर क्या करती है? वही काम देखो, कहां छोड़ा था हमने? जिगबी पर। और फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर तो एक ही लेयर है, तो क्या ये भी जिगबी संभालेगा? जी हां, देखो IEEE 802.15.4 LRW पैन यानी जिगबी, लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, और एलपी वैन लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। बात तो वही है ना, वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें या पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करें तो ये तो शॉर्ट रेंज हो गई, ये वाइड रेंज हो गई। और ये दोनों की दोनों कहां पर काम कर रही हैं? डेटा लिंक लेयर पर। अब शायद समझ में आ रहा होगा, अब पीछे से आप लिंक कर पा रहे होंगे कि सर आपने बताया था कि 2 तरीके के नेटवर्क होते हैं, एक लो पावर शॉर्ट रेंज, एक लो पावर वाइड रेंज, और ये दोनों के दोनों नेटवर्क किस में काम कर रहे हैं? डेटा लिंक लेयर पर। क्लियर है? बिल्कुल पवन कुमार, 2 टॉपिक्स का टेस्ट एक साथ होगा, है ना, ऐसे 1 to 1 एक एक टॉपिक का मजा नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये हमें ये भी समझ में आ गया कि फिजिकल लेयर में 9 प्रोटोकॉल्स कौन कौन सी हैं, डेटा लिंक लेयर में 2 प्रोटोकॉल्स कौन कौन सी हैं, ये भी समझ में आया। आप आगे देखो, नेटवर्क लेयर जो कि दूसरी लेयर है, ये क्या है? नेटवर्क लेयर का हमेशा से मतलब क्या रहा है? राउटर, आईपी एड्रेस, IPv4, IPv6, ये तो कॉमन है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4,
और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट, है ना, ये तो आप जानते हैं। 6 लो पैन का मतलब IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। मतलब 6 का मतलब क्या है यहां पर, IPv6 ओवर, LO का मतलब लो, LOW लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड 6 लो पैन। ठीक है, समझ में आ गया यहां। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेटवर्क लेयर पर कौन सी प्रोटोकॉल्स काम करती हैं, तो आप कहेंगे सर पहली IPv4 IPv6 और दूसरी 6 लो पैन IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी IPv6 के ऊपर एक पर्सनल एरिया नेटवर्क वाली प्रोटोकॉल्स लगा दी गई, दैट इज कॉल्ड 6 लो पैन। और क्या इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है? हाँ, IoT में फुल फॉर्म्स ही इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर पर दो प्रोटोकॉल्स काम कर रही हैं, एक TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये तो आपकी वही प्रोटोकॉल्स हैं जो कि कॉमन वाली प्रोटोकॉल्स हैं। TCP क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड। और UDP क्या है? कनेक्शन लेस। ठीक, TCP क्या है? स्लो इन नेचर। UDP क्या है? फास्ट इन नेचर, है ना, ये आप जानते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर एक TCP और एक UDP। नेक्स्ट, एप्लीकेशन लेयर पर 4 प्रोटोकॉल्स। क्या ये चारों की चारों आप पहचानते हैं? क्या इन चारों से आप मिल चुके हैं? क्या ये चारों की चारों आपके घर के पास रहती हैं? नहीं, ये आपने अभी अभी देखी है ना। 5 मेन प्रोटोकॉल्स में HTTP इंक्लूड हो गई MQTT के साथ, और ये चारों मिल गई हमें। MQTT इज बेटर देन HTTP, तो हम MQTT एंड HTTP बोल सकते हैं। कोप कॉन्स्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, AMQP एडवांस्ड मैसेजिंग क्यूइंग प्रोटोकॉल, और DDS डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। दीज आर दी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। ये तो आप जानते ही हैं सर, मेरे पॉकेट में है, घर के पीछे ही तो रहती हैं। क्लियर है? चलो, याद रहना चाहिए कि एप्लीकेशन लेयर का मतलब वही जो कॉमन 5 प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें MQTT के साथ में HTTP को कंबाइन वर्जन दिखा दिया गया कि MQTT बेटर है HTTP के कंपैरिजन में, कोप, AMQP और DDS। नेक्स्ट, खत्म कहानी। तो आपकी लेयर्स भी यहां पर खत्म होती है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन गाइस? याद रखना थोड़ा टफ है, तो आपको कौन सी थ्योरी लिखनी है? आपको भी तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एग्जाम में बस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाए, है ना। आपको कौन सी वहां पर थ्योरी लिखनी है बहुत डिटेल में? यानी जितनी बार ये चीजें आपकी आंखों के आगे से गुजरेंगी, है ना, उतना ही स्ट्रांग आपका कॉन्सेप्ट होता जाएगा। आपको 5 ऑप्शन में से यही तो बताना है कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा है, मोर देन वन ऑफ दी अबव है, या ऑल ऑफ दीज है, या नन ऑफ दीज है। और इतने से आप बहुत आराम से बता पाएंगे। नहीं भूषण बेटा, अभी टाइम लगेगा ना, इट टेक्स सम मोर टाइम टू इम्प्रूव। आराम से होगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आलोक देखो, ये सबके साथ होता है ना। अगर आपका ये क्वेश्चन है या किसी का ये क्वेश्चन है कि सर हम ये भूल जाते हैं पढ़ने के बाद, अभी तो समझ में आ रहा है, बाद में भूल जाते हैं, ये नॉर्मल है।
ये तभी होता है जब हम चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं, है ना। 3-4 बार रिकॉल कर लेंगे तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली रट जाती हैं, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन रिवीजन मेक्स अ मैन परफेक्ट या पर्सन परफेक्ट, यू कैन सी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं इस सेशन को, है ना। बाकी कंटिन्यू करेंगे कल, कुछ और छोटे छोटे मगर मोटे टॉपिक्स उनको डिस्कस करेंगे आईओटी में, और फिर सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आईओटी में, है ना। तो कल पूरा रिवाइज करके भी आइएगा, क्योंकि कल के सेशन में हम एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच।